8वीं क्लास के विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो इनमें क्या है। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि कमरे में पड़ी वस्तुओं पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा और न ही वह प्रकाश स्वयं उत्सर्जित कर रही है, इसलिए अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता। कमरे के बाहर की वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं यदि उन पर प्रकाश की किरणें आपतित हो अथवा वे प्रकाश उत्सर्जित करें। नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि कमरे में पड़ी वस्तुओं पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा और न ही वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं, इसलिए अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता। कमरे के बाहर की वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं यदि उन पर प्रकाश की किरणें आपतित हो अथवा वे प्रकाश उत्सर्जित करें। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर। नियमित परावर्तन समतल और चिकने पृष्ठ पर परावर्तन होता है। विसरित परावर्तन विषम और अनियमित पृष्ठ पर परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन परावर्तित किरणें समांतर होती है और विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें असमांतर होती है। विसरित परावर्तन के नियम का विफल होना नहीं है, यह पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण है। यह पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। प्रिज्म में से गुजरते समय सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित क्यों होता है? तो क्यों होता है? विभिन्न रंगों की तरंगें वायु में से आराम से गुजर जाती हैं, परंतु प्रिज्म में से गुजरते समय उन्हें अपनी गति प्रिज्म के कोण के अनुसार बदलनी पड़ती है। विभिन्न रंगों के विचलन की मात्रा विभिन्न होती है, इसलिए वे विभिन्न रास्तों पर चलते हैं और स्पेक्ट्रम बनता है। विभिन्न रंगों की तरंगें वायु में से आराम से गुजर जाती हैं, परंतु प्रिज्म में से गुजरते समय उन्हें अपनी गति प्रिज्म के कोण के अनुसार बदलनी पड़ती है। विभिन्न रंगों के विचलन की मात्रा विभिन्न होती है, इसलिए वे विभिन्न रास्तों पर चलते हैं और स्पेक्ट्रम बनता है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है, इसलिए दूरस्थ वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से काफी आगे बनता है। दूसरे शब्दों में वे दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग। 7। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होना प्रकाश का रिक्त स्थान कहलाता है, तो प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सबसे सुविधाजनक दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। चलचित्र में अनेक चित्रों को परावर्तित होता दिखाया जाता है, तो 16 प्रति सेकंड की दर से 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक। अब अगला देखते हैं। इसमें तो क्या है। हमें देखने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। किन्हीं 2 दीप्त वस्तुओं के नाम लिखो। तो सूर्य, विद्युत बल्ब। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। क्या चंद्रमा दीप्त पिंड है अथवा अदीप्त? तो अदीप्त पिंड। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? तो आकाश के पश्चिम भाग में पाएंगे। आकाश के पश्चिम भाग में। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। तो बृहस्पति। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तो तारामंडल क्या होता है? तारामंडल तारों के समूह जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं और सभी तारे समूह में इकट्ठे रहते हैं और उनकी स्थिति एक दूसरे के सामने स्थिर है। उदाहरण उर्सा, मेजर, ओरायन। तारों के समूह जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं और सभी तारे समूह में इकट्ठे रहते हैं और उनकी स्थिति एक दूसरे के सामने स्थिर है। उदाहरण उर्सा, मेजर, ओरायन। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह रिक्त स्थान है तो नेपट्यून। अब अगला देखते हैं। इसमें क्या है। वर्ण में रक्तता प्रतीत होने वाला ग्रह रिक्त स्थान है तो मंगल। अब अगला देखते हैं। इसमें क्या है। तारों के ऐसे समूह को जो कोई पर्यटन बनाता है रिक्त स्थान कहलाता है तो तारामंडल। अब अगला देखते हैं। इसमें क्या है।
ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को रिक्त स्थान कहते हैं, तो उपग्रह। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या है, शूटिंग स्टार वास्तव में रिक्त स्थान नहीं है, तो तारा। शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या, क्षुद्र ग्रह रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। तो यह कथन सही नहीं है। स्वच्छ पारदर्शी जल देखने में साफ है, परंतु इसमें कई घुली हुई अशुद्धियां और सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव रोगों के वाहक हो सकते हैं, इसलिए पीने योग्य जल साफ, स्वच्छ, पारदर्शी, गंध रहित, सूक्ष्मजीव रहित और घुली हुई अशुद्धियों रहित होना चाहिए। शुद्ध जल पाने का उत्तम तरीका उबालना है। यह कथन सही नहीं है। स्वच्छ पारदर्शी जल देखने में साफ है, परंतु इसमें कई घुली हुई अशुद्धियां और सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव रोगों के वाहक हो सकते हैं, इसलिए पीने योग्य जल साफ, स्वच्छ, पारदर्शी, गंध रहित, सूक्ष्मजीव रहित और घुली हुई अशुद्धियों रहित होना चाहिए। शुद्ध जल पाने का उत्तम तरीका उबालना है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, धूम कोहरा क्या है, तो धूम कोहरा स्मोग, धुआं और धुंध का मिश्रण। धुआं और धुंध का मिश्रण। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, श्वसन संबंधी कुछ समस्याओं के नाम लिखिए। तो श्वसन समस्याएं, दमा, खांसी, बच्चों में छाती की छाछा, दमा, खांसी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रेफ्रिजरेटर्स वातानुकूल इत्रों में कौन से रसायन उपयुक्त होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के दुष्प्रभाव क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करते हैं, ओजोन परत को नष्ट करते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मिलान कीजिए। देखो मिलान करने हैं, तो देखो इसमें थायराइड, थायराइड, थायरोक्सिन, थायराइड, थायरोक्सिन। इसके बाद देखो वर्सन, वर्सन, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद अंडाशय, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। इसके बाद पीयूष, पीयूष, थायरोट्रॉपिक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मानव में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, तो पीयूष, थायराइड, पीयूष, थायराइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है, तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि।